हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके नए टॉपिक म्यूज़ियम पर और स्कूल लेबोरेटरी पर चर्चा करेंगे। म्यूज़ियम अर्थात संग्रहालय और लेबोरेटरी मतलब प्रयोगशालाएं। तो हमें चर्चा करनी है कि विद्यालय में संग्रहालय और प्रयोगशालाओं का क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूज़ियम की। म्यूज़ियम जो है वो किसी भी शिक्षण में, किसी भी विषय के शिक्षण में बहुत ही अधिक महत्व रखता है। ये एक ऐसी विजुअल एड है हमारे पास कि एक जहाँ पर हम जाकर, जहाँ पर ऐसी विभिन्न सारी वस्तुएं जिनका संग्रह किया जाता है उनको हम देख सकते हैं। वो म्यूज़ियम के माध्यम से ही संभव है, क्योंकि म्यूज़ियम जो है वो एक ऐसा भवन है या कक्ष है जो साइंस, लिटरेचर और आर्ट, विज्ञान, साहित्य और कला, इस तरीके के ऐसे क्षेत्रों में रुचि के विषयों के आकलनों को सुरक्षित रखने और प्रदर्शन करने के लिए प्रयुक्त होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि इनसे संबंधित क्षेत्रों में जितनी भी गतिविधियां, क्रियाकलाप किए जाते हैं उन सभी के भविष्य की व्याख्याएं, क्या क्या किया गया और कैसे किया गया, किसके द्वारा किया गया, इन सब का इतिहास के रूप में वर्णन वहाँ पर हमारे पास है, जहाँ से हमको जानकारी मिलती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे अगर हम साइंस में किसी एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं कि जैसे हम नासा की बात करें, तो सिर्फ जनरली हम ये देखते हैं कि सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं, कैसे भेजे जाते हैं। अब अगर विजुअल फॉर्म में हम उनको वास्तविक रूप से बच्चों को दिखाना चाहें कि वास्तव में क्या क्रियाविधि है, तो जाहिर सी बात है अगर हम नासा के सेंटर पर जाकर या कभी हम खुद ही नासा के जैसा स्ट्रक्चर आर्टिफिशियल फॉर्म में उसको एक एज अ मॉडल अपने कॉलेज में बनाकर रखें, तो जाहिर सी बात है कि उसके द्वारा हम बच्चे को काफ़ी अच्छे से समझा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि बच्चे का जो नॉलेज होगी वो एक तरीके से रियल नॉलेज होगी, रियल ऑब्जेक्ट्स के साथ होगी, तो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होंगी। इसमें कई क्षेत्रों के म्यूज़ियम हैं, जैसे आप देख ही रहे हैं कि म्यूज़ियम के उद्देश्य ही हैं कि स्कूल की लाइफ को हम सजीव रूप में विषय को जान सकें, साथ ही साथ जितने भी वहाँ के इंस्ट्रक्शन, एक्सपेरिमेंट किए गए हैं उनको हम एक्चुअल फॉर्म में देख सकें, साथ ही साथ उसकी जो स्टडी की गई है उस पर उसके क्या रिसर्च हैं उनके बारे में हम पढ़ सकें, सारे टीचर्स पढ़ सकें। साथ ही साथ स्टिमुलेट्स कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन इन द कल्चरल एक्टिविटीज़, एक दूसरे की सभ्यताओं के बारे में हम जान सकें, एक दूसरे की गतिविधियों के बारे में हम जान सकें, एक दूसरे के कौशल के बारे में हम जान सकें। तो इस तरीके से लोगों की कलाओं और उनके विषयों का अध्ययन करने के लिए म्यूज़ियम जो है बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पर हमको किसी भी विषय संबंधी विज़िट करना चाहिए। इसमें हमारे कई तरीके के म्यूज़ियम होते हैं, जैसे पब्लिक म्यूज़ियम है, मोबाइल म्यूज़ियम है, लोकल म्यूज़ियम है, स्कूल म्यूज़ियम है। तो ये सारी कई सारी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से हम म्यूज़ियम हमारे शिक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। अब हम बात करते हैं लेबोरेटरी की, प्रयोगशाला की। तो मुख्यतः तो विज्ञान विषय के जितने भी अंतर्गत आते हैं, जितने भी उपविषय, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, जितने भी विज्ञान हैं उन सभी के लिए प्रयोगशाला का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि प्रयोगशाला में अगर हम नहीं कार्य करेंगे तो उसका वास्तविक अध्ययन कर पाना संभव नहीं है। तो साथ ही साथ इन विषयों का हमें पूर्ण ज्ञान तभी हो पाएगा जब छात्र या छात्राएं प्रयोगशालाएं में स्वयं कार्य करें, निरीक्षण करें और उनके आधार पर निष्कर्षों और परिणामों पर पहुँचें कि वास्तव में कैसे किया गया होगा और क्या इसके परिणाम आए होंगे। तो प्रयोगशाला के शब्द का प्रयोग जो है वो ज़्यादातर इसीलिए किया जाता है क्योंकि प्रयोगशाला का अर्थ होता है एक ऐसा रूम, एक ऐसा कक्ष जहाँ पर प्रायोगिक क्रियाकलाप किए जाते हों विषय से संबंधी। ऐसे रूम को, ऐसे कक्ष को हम प्रयोगशाला कहते हैं। प्रयोगशाला की कई सारी विशेषताएं भी होती हैं। प्रयोगशाला में छात्र पहले तो स्वयं प्रयोग के आधार पर
सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान में परिवर्तित करता है। साथ ही साथ वह अपने स्वयं के अनुभवों से सीखता है, उसमें चिंतन, निरीक्षण और निर्णय शक्ति का विकास होता है, उसमें आत्मानुशासन, आत्मविश्वास बढ़ता है। छात्र को सब्जेक्ट की जो नॉलेज होती है वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है और वो इस बात को बहुत ही आसानी से समझ लेते हैं कि जो भी हमको सैद्धांतिक ज्ञान दिया गया है, अगर उसको हम व्यवहारिक रूप भी कर रहे हैं तो उनका जो ज्ञान होगा वो बहुत ही स्थिर होगा। साथ ही साथ जब साइंस पढ़ते हैं तो उनके लिए प्रयोगशाला में जिस भी विषय में जा रहे हैं तो उसके अनुकूल वातावरण बनेगा, तो जाहिर सी बात है कि अनुकूल वातावरण होने के नाते ज्ञान और अधिक प्रभावी होगा। साथ ही साथ प्रयोगशाला में सामूहिक कार्य करने की वजह से सामाजिकता की भावना का भी विकास होता है। प्रयोगशाला में प्रयोग करने के लिए कई उपकरण रहते हैं तथा सामग्री रहती है, अतः प्रयोग करते समय नष्ट नहीं होता और उपकरणों की टूट फूट भी कम होती। कहने का मतलब यह है कि जितने भी इक्विपमेंट्स हमको चाहिए होते हैं, जो भी हमको मैटर चाहिए होता है, जो भी इक्विपमेंट चाहिए होता है, वो सब प्रयोगशाला में हमें एक ही जगह पर मिल जाता है, जिसकी वजह से हमें कोई भी समस्या नहीं होती है। अब हम बात करते हैं प्रयोगशाला के प्रबंधन की। तो प्रयोगशाला के प्रबंधन और संगठन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये होता है कि प्रयोगशाला का प्रयोग किस प्रकार करना है, इसके लिए हम बच्चों को सही तरीके से बताते हैं, उनको उचित निर्देश देते हैं। छात्रों को उपकरणों का न केवल उपयोग करने के लिए बल्कि उनके रखरखाव के संबंधी भी जानकारी हम देते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा कि छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना होती है, जिसकी वजह से वो परस्पर सहयोग से कार्य करते हैं और सामाजिकता की भावना का विकास होता है। उसके अलावा प्रयोगशाला में शिक्षक जो होता है उसका कार्य निरीक्षण एवं निर्देशन का है, क्योंकि आवश्यक है कि समय समय पर शिक्षक विभिन्न उपकरणों का निरीक्षण करे और कोई टूट फूट हो जाए तो उसकी मरम्मत भी कराई जा सके। साथ ही साथ प्रयोगशाला में स्वच्छता एवं व्यवस्था पर भी बहुत ध्यान देना हो सकता है, क्योंकि कोई भी अभिकर्मक या कोई भी रिएजेंट जो है वो किसी न किसी से अभिक्रिया तत्व जो है वो कर सकता है, तो इसका भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, हमें जागरूक रहना चाहिए। और साथ ही पुराने व बेकार जितने उपकरण हो गए हैं उनको बदलवाने के लिए विद्यालय के प्रबंधक या प्रधानाचार्य को सूचित किया जाना चाहिए। छात्रों की संख्या अगर प्रतिदिन बढ़ रही है तो उनके लिए उस अनुपात में उपकरणों की व्यवस्था कराई जानी चाहिए। शिक्षकों से ये अपेक्षा रखी जाती है कि वो कक्षा में सभी बच्चों पर समान दृष्टि करें। जहां एक और प्रतिभाशाली छात्र की योग्यता को सामने लाएं, वहीं कम प्रतिभाशाली छात्र की योग्यता को भी सामने लाएं। साथ ही साथ उसको और अधिक प्रोत्साहित आगे बढ़ने के लिए किया जाए। और है प्रयोगशाला में प्रत्येक उपकरण और सामग्री जो है वो एक निश्चित स्थान पर रखी जानी चाहिए। कूड़ेदान में ही कूड़ा डालना चाहिए। साथ ही साथ उपकरण या प्रयोग संबंधी जितनी भी सामग्री खरीदने से पूर्व शिक्षक को संबंधित वस्तु की पूर्ण जानकारी ले लेनी चाहिए कि किसका हमारे लिए क्या यूज़ है और कितनी मात्रा में लिया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम आवश्यकता से अधिक किसी चीज़ का दोहन करने लगें। तो इस तरीके से हमारे विषयों के अनुसार हमारे लिए संग्रहालयों और पुस्तकालयों या प्रयोगशालाओं का होना बहुत ही आवश्यक है। उन्हीं के माध्यम से हम अपने सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान में परिणत कर सकते हैं और साथ ही साथ कई सारे अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, विस्तार दे सकते हैं।